नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज हम बात करेंगे आस्था का घोटाला। तो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचते हैं। अयोध्या एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला मंदिर की जमीन से जुड़ा है, जहां घोटाले की खबर है और चुनावी मौसम में घमासान शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने जांच को लेकर मोर्चा खोला तो सीएम ने उससे पहले ही जांच के आदेश दे दिए। अब सवाल यही है कि आखिर किसने किया मंदिर की जमीन में घोटाला और उसकी मंशा क्या थी। अयोध्या में बवाल ही बवाल। अब जमीन घोटाले पर मचा घमासान। प्रियंका ने खोला मोर्चा तो आपने भी उठाए सवाल। सीएम ने दिए जांच के आदेश। कौन कौन है घोटाले में शामिल, कौन कौन होगा बेनकाब। आस्था का घोटाला। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता। मंदिर मंदिर करते करते अब आ गया घोटाला। अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अयोध्या में राम मंदिर के घोटाले की खबर से सियासी दलों का पारा हाई हो गया है। जमीन के दलालों ने औने पौने दाम पर जमीनों की खरीद फरोख्त की और महंगे दामों पर बेच दिया। जमीन के दलालों को भी मालूम है कि ये राम मंदिर का मामला है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उन्हें भी पता है कि भगवान है, जिसने बेचना चाहे बेच लो। हर कोई लूटना चाहता है, कोई राम को तो कोई मंदिर को। हालांकि सीएम योगी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन राजनीति है कि बंद होने का नाम नहीं ले रही। रवि मोहन तिवारी जी को 2 करोड़ में बेची गई। कब बेची? 19 मिनट बाद। ठीक है, तो जो दूसरी 12,000 स्क्वायर मीटर की जमीन है वो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 19 मिनट बाद, इस सेल डीड में जो रवि मोहन तिवारी जी की सेल डीड है, जिसके जरिए वो खरीद रहे हैं जमीन, उसमें अनिल मिश्रा जी जो सरसंघचालक हैं आरएसएस के और राम मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो गवाह हैं। और उसमें दूसरे गवाह कौन है? ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर साहब हैं। तो ये दोनों गवाह हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देते हैं। तो अगर ये घोटाला नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, तो क्या? चुनावी मौसम में घोटाला हो और बवाल न मचे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? विरोधी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है तो बीजेपी सफाई दे रही है। राम जन्मभूमि मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की एक प्रतिबद्धता है। सांस्कृतिक विरासत के इस केंद्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल रहा है जिसने लगातार अपनी प्रतिबद्धता न केवल जताई है बल्कि हमने काम करके दिखाया है। अब आज जब भव्य राम का मंदिर बन रहा है तो तरह तरह से सवाल खड़े करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता में विश्वास रखती है। अगर किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा किया गया है तो हम उसकी सम्यक जांच कराएंगे और कहीं कोई दोष निकल करके आता है तो दोषी के खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई भी करेंगे। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार आई है, यहाँ भूमाफिया राज चल रहा है। चारों तरफ भूमाफिया पैदा हो गए और तो और अयोध्या जैसी पवित्र नगरी में प्रभु राम की जमीन पे भी भूमाफिया पैदा हो गए। यहाँ के सरकारी अधिकारी, उनके नातेदार रिश्तेदारों ने जमीनें खरीद ली। बीजेपी के नेता, उनके नातेदार रिश्तेदारों ने जमीनें खरीद ली। जब चोरी पकड़ी गई तो योगी जी क्या कह रहे? जांच होगी। जांच तो बहुत चीजों की हो रही है, रिजल्ट कब आया है? प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है
जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद वहां जमीन खरीद को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया। अपर मुख्य सचिव राजस्व मनोज कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच बैठाई है और विशेष सचिव राजस्व जमीन खरीद मामले को लेकर जांच करेंगे और शासन को एक हफ्ते में रिपोर्ट सौंपेंगे। कई नेताओं और अधिकारियों के परिजनों का नाम सामने आया है। अयोध्या में अब चंदा चोरी पर सवाल उठ रहा है। सियासी दल राम को नहीं बेच रहे क्योंकि वो बीजेपी के पाले में हैं, लेकिन मंदिर की जमीन को लेकर सवाल उठ रहे हैं ताकि राम नाम के लूट में जमीन का हिस्सा ही कम से कम उनके खाते में आ जाए। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कौन कौन बेनकाब होगा, आखिर में कौन सी बड़ी मछली है जो राम मंदिर की जमीन को निगल गई। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो देखा आपने, अयोध्या से एक बार फिर राम नाम की लहर उठी है, लेकिन इस बार मामला राम मंदिर के साथ मंदिर की जमीन के घोटाले को लेकर है। इस पर तमाम दलों का क्या कुछ कहना है ये हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। आखिर इस पूरे मामले में बड़ी मछली कौन है और किसके इशारे पर इस तरह का खेल हुआ है? यदि खेल हुआ है तो जांच में क्या ये बातें निकलकर सामने आ पाएंगी? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं जो सभी के मन में है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर आशुतोष वर्मा सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सृष्टि कश्यप कांग्रेस से हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। राजू दास अयोध्या हनुमानगढ़ी महंत हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कल की रामादल ट्रस्ट अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। अफरोज आलम आप प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और एक्स IAS श्री प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सृष्टि आपके पास आएंगे। आज जिस तरह से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं, जिस तरह से वो जमीन के घोटाले को लेकर बात करती हुई नजर आ रही हैं, इससे पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी तमाम दस्तावेजों के साथ इसे पेश किया था और इस पर जांच के आदेश मुख्यमंत्री के द्वारा दे दिए गए हैं। दोबारा से प्रियंका गांधी इस मुद्दे को उठा रही हैं। इस मुद्दे को उठाने के साथ ही साथ क्या मकसद है कांग्रेस का यहाँ पर? तो शायद सृष्टि से हमारा संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है। हम आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं। आशुतोष जी, आपसे मैं यहां पर सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा और अब कांग्रेस के द्वारा चुनाव के मद्देनजर जमीन घोटाले को लेकर बातचीत की जा रही है, हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा इस पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बड़ा सवाल ये जरूर है कि आखिर इस मामले में यदि घोटाला हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द जो भी दोषी है उन्हें बेनकाब होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी और अब कांग्रेस के द्वारा भी इस मुद्दे को बार बार जोर शोर से उठाया जा रहा है, जनता के सामने ये बात भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव के मद्देनजर ये तमाम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये बात बड़ा स्पष्ट हो गया है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी के जो मॉडल दिया है, उस मॉडल में और उस उत्तर प्रदेश की जिस सिस्टम बनाया है उसको आप एक बार देखिए, उसकी सिस्टम की हालात क्या है। जिस ट्रस्ट के खिलाफ जमीन घोटाले में जांच हो रही है, उसी ट्रस्ट की कुछ गैर विवादित जमीनों को उन अधिकारियों ने जो इस ट्रस्ट की जांच कर रहे हैं उनके रिश्तेदारियों ने खरीद रखा है। आप कनेक्शन समझिए जी। ये है भारतीय जनता पार्टी का मॉडल। और अयोध्या में जमीन खरीदने के मामले में कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रिश्तेदार, विधायक से जुड़े हुए ट्रस्ट जमीन खरीद रहे हैं। इनके अयोध्या में उपायुक्त के रिश्तेदार, इसके अलावा DIG, सर्किल ऑफिसर, SDM के रिश्तेदार जमीन खरीद रहे हैं और ये सब रिश्तेदार वहां पे उस दौरान तैनात थे। इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे हो रहा है और पूरे देश में इस तरीके से भ्रष्टाचार, पूरे प्रदेश में इस तरीके का भ्रष्टाचार हर विभाग में हो रहा है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सब अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि बात अब खुल गई है। इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने आप पे इस बात को कहने चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अरे जांच तो आपके विधायक के, आपके लोग कर रहे थे, उन्होंने तो क्लीन चिट भी दे दी थी।
अब क्या हो गया है एकदम परेशानी, क्योंकि अब तथ्यों के साथ, नाम के साथ, रजिस्ट्री के साथ चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई हैं। तो किस तरीके से इस प्रदेश की जनता को धोखे में रखा है भारतीय जनता पार्टी में, और राम के नाम पे राजनीति करने वाली ये पार्टियां ये भूल जाएं कि इस देश में इस तरीके की राजनीति करेंगे तो आप उसका सबब अगले 2 महीने में आप देखने को तैयार रहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से सर्वेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, सबसे पहले जिस तरह से संजय सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था, दस्तावेजों को साथ लेकर आए थे, लेकिन इस पर दस्तावेजों के आने के बाद चंपत राय का भी साफ कहना था कि उन्होंने किसी तरह का घोटाला नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यदि कोई भी दोषी होगा तो उसे कार्रवाई उस पर की जाएगी साफ तौर पर। उसके बाद अब नई जमीनों का मामला भी उठने लगा है, तो किन किन जमीनों की यहां पर बात की जा रही है? देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट रखिए कि चोरी करने वाला कभी ये नहीं कहेगा कि मैंने चोरी की। जी। इतना बढ़िया इस देश के हालात नहीं हुए हैं, तो इस बात को तो आप हटा ही दीजिए। इसके पहले सांसद संजय सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया था, आपने देखा भी था कि किस तरीके से 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। तमाम तरीके के खुलासे उन्होंने पहले भी किए हुए हैं। अब ये जो नया खुलासा आया है, इसमें आपने भी देखा है कि प्रयागराज का एक रांघई नाम का व्यक्ति कैसे 21 बीघे की जमीन खरीदता है और वो ट्रस्ट को दान में देता है, और ट्रस्ट को दान में देने के बाद से उसका केस जाता है, और उस पूरे मामले को जिन अधिकारियों के संज्ञान में था, अब 2021 में जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो वो सभी अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता मिलजुल के उस जमीन को बंदरबाट की तरह चोरी कर रहे हैं उस जमीन में। और आपने देखिए, इसमें एक वजह थी, इन लोगों ने एक तिकड़म अपनाई। लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति की जमीनों को कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा वही खरीद पाएगा, या कोई भी 3.5 बीघे से अधिक अगर किसी के पास ऐसे जमीन है तो वो दान कर पाएगा। तो एक इलाहाबाद से व्यक्ति को लाया गया, पहले उसके पास जमीनें इकट्ठा की गई, वो जमीन फिर ट्रस्ट को दी गई, फिर ट्रस्ट के माध्यम से ट्रस्ट का मामला उठा तो इसमें ढेर सारे कमिश्नर से लेके डीएम से लेके एसडीएम से लेके तहसीलदार सब इन्वॉल्व हुए, भारतीय जनता पार्टी के मेयर, वहां के विधायक इन्वॉल्व हुए। फिर ये जिन लोगों को इस मामले का संज्ञान था, ट्रस्ट से उसकी सभी जमीनें सभी लोगों ने खरीदी। ये पूरे का पूरे तरीके से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है, राम के नाम पे चंदा चोरी का मामला है। और ये आपको बता दे रहे हैं कि इस बृहद स्तर का मामला, इस मामले के उठने के बाद से भारतीय जनता पार्टी की पोल पूरे देश में खुल गई है। और आपको मैं बता दे रहा हूं, इस तरीके के जमीन के मामले हर जगह हैं। अभी आप देखिएगा, ये अयोध्या की बात है, अभी काशी में ढेर सारी ऐसी चीजें की गई, मथुरा, तमाम जगहों पे भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के नाम पे, जो भगवान के नाम पे पूरे देश में एक बंदरबाट मचा, जो लूट कर रहे हैं लोग, ये जो जालसाजी कर रहे हैं, ये आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी ये चंदा चोरों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है जमीन के चोरों की पार्टी है, भगवान श्री राम के नाम पे जमीन का गोरख धंधा करने वाले लोग हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता है जान गई अभी इस तरीके के ढेर सारे मामले अभी आने वाले। आप देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात देखिए, कमिश्नर इसका जमीन खरीद रहे हैं, डीएम के रिश्तेदार जमीन खरीद रहे हैं, विधायक तिवारी जी के खरीद रहे हैं, मेयर उपाध्याय जी के खरीद। सबसे बड़ी बात, कमिश्नर की जांच, स्पेशल कमिश्नर का आप बताइए, विशेष सचिव को जांच दी गई इस जमीन की, वो अपने वरिष्ठ अधिकारी के बारे में जांच कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब सीधा योगी जी ने इस मामले पे लीपापोती किया है। और ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला है कि योगी जी इस मंदिर के भ्रष्टाचार का खुलासा नहीं करना चाहते हैं। पूरे देश में ये मामला बहुत दिनों से चर्चा में है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सो रही है। और इस मामले पे सांसद संजय सिंह जी ने इस मामले को उठाया है, हम इस मामले को और भी लेकर जाएंगे। हमने राज्यसभा के पटल पर भी सांसद जी बिल्कुल सर्वेश जी, आपके पास वापस आते हैं। सीबीआई और ईडी जांच की आप मांग कर रहे हैं। कल की राम दल ट्रस्ट अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल्की जी, जिस तरह से सर्वेश जी का यहाँ पर कहना है, जिस तरह से आज कांग्रेस महासचिव के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं इस पूरे मामले में, चंपत राय के साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी कहना था कि जांच बिठाई जानी चाहिए और यदि जांच में कोई भी बात सामने आती है तो उसको लेकर कड़े से कड़ा निर्णय लिया जाना चाहिए। क्या कहना है आपका यहाँ इस पूरे मामले में? क्या आपको लगता है कि इस तरह का कोई घोटाला हुआ है, और यदि घोटाला हुआ है तो क्या बड़े लेवल पर जांच होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, अभी सर्वेश जी ने बताया जी कि एक ही दिन में 5 मिनट में तमाम बैनामा हो गए। हम सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने देशवासियों को बताना चाहते हैं कि यह मुकदमा हम कोर्ट में सिर्फ 3 एकड़ के लिए लड़ रहे थे जी। 67 एकड़ की लड़ाई में हम सिर्फ 3 एकड़ के लिए लड़ रहे थे को भटका रहे हैं। आज मंदिर का निर्माण
108 एकड़ में हो रहा है। रही बात किसी प्रकार का कहीं कोई घोटाला नहीं। आज बता दे, एक समय था कि लोग अयोध्या आते नहीं थे। आज सारी पार्टियां अयोध्या आकर के दंडवत कर रही हैं। सर्वेश जी, आप जवाब दे दीजिएगा, उन्हें अपनी बात कह लेने दीजिए। नहीं कल्की राम जी, जिस तरह से तमाम पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा गया है 5 मिनट के अंतराल में, क्या इस बात में कोई सच्चाई नहीं है? आप बताइए कि जिसने बहुत पहले से बैनामा कर रखा था, ट्रस्ट ने एक जो मेरे संज्ञान में आया, मैं ट्रस्ट से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं, न मेरा दूर दुख का संबंध है, मेरा संबंध सिर्फ रामलला से है। ट्रस्ट ने जमीन जो खरीदी है, लोगों की मुंह मांगी कीमत दी है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट को अल्प समय में मंदिर का निर्माण करना है, ट्रस्ट उस दिशा में काम कर रहा है। और जो लोग ये मुद्दा उठाए हैं, उनका मतलब सिर्फ एक, वो पहले से भी मंदिर के विरोधी रहे हैं। आज उनकी मजबूरी है, आज उनकी मजबूरी है प्रभु कहना। कल्की राम जी, ठीक कहना है आपका, कोई इस पे आपत्ति ना होती यदि उसमें गवाह के तौर पर ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर का नाम ना आता। यदि ब्रोकर की आप बात कर रहे हैं, ब्रोकर कोई और होता, गवाह कोई होता, तो शायद ये बातें ही ना उठती। लेकिन जब पूरा देश अपनी एक एक गाढ़ी कमाई निकालकर चंदा इकट्ठा करता है, 2100 करोड़ का चंदा इकट्ठा होता है, 1100 करोड़ में मंदिर बनकर तैयार होगा, और ऐसे में 2 करोड़ की जमीन को 16 करोड़ का फायदा 5 मिनट में लेकर बेचा जा रहा है, तो यहाँ पर वो जो मेरे पास तो जमीन अगर होती वहां पर जी, तो मैं भी अगर मुझसे ट्रस्ट पूछता कि आप कितने में लोगे, तो मैं भी कहता 1 लाख की जमीन है, वो कहता 10 करोड़ चाहिए मुझको। अगर ट्रस्ट को जरूरत है जमीन की तो ट्रस्ट ले जाए, अगर ट्रस्ट को जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं। ट्रस्ट हमारे आने वाली पीढ़ी को 108 एकड़ में मंदिर का निर्माण करके दे रहा है। वो जमीन कहां से लाएगा? अगर जमीन खरीदने वाला, जमीन बेचने वाला मांग रहा है और ट्रस्ट को जरूरत है, ट्रस्ट के पास पर्याप्त धन है, तो ट्रस्ट को देना चाहिए। ट्रस्ट जो कर रहा है गलत नहीं कर रहा है। तो वहां पर ठीक है, आपका कहना है, ठीक है, जमीन तो खरीदी, जल्दबाजी में खरीदी, लेकिन गवाह जब ऋषिकेश उपाध्याय होते हैं तो कहीं ना कहीं शक जरूर आता है। हम आपके पास वापस लौट के आएंगे, हमारे साथ पूर्व आईएएस जी, कल्की राम जी आपके पास वापस लौट के आएंगे। हमारे साथ पूर्व आईएएस श्री प्रकाश सिंह जी भी बने हुए हैं। श्री प्रकाश सिंह जी, इस पूरे मामले में देखते हुए जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं और ट्रस्टी के द्वारा, साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के महंत के द्वारा, कल्की राम जी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में ब्रोकर यदि 5 मिनट में 16 करोड़ का फायदा कमाता है तो क्या इसके पीछे कोई झोलझाल नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें जांच के आदेश दिए हैं कि जांच में अगर कोई चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं कि उनको दबाया गया है, छिपाया गया है या जांच अच्छी तरीके से नहीं की जाती, तब उसके बाद ये मुद्दे बिल्कुल वाजिब हो जाएंगे कि हाँ गड़बड़ी की गई। मगर जांच के आदेश दे दिए गए तो इतना विश्वास होना चाहिए कि जब जांच के रिजल्ट आ जाए, ये भी नहीं बहुत लंबी जांच बैठाई गई हो, कुछ एक समयबद्ध जांच बैठाई गई, उसके बाद अगर आपको संतुष्ट नहीं है तो तमाम चीजें का दूसरी चीज की एक अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है। ये हम लोगों ने बड़ी नौकरी की है, ये हमेशा देखा जब भी कोई नई फैसिलिटी क्रिएट होती है, कहीं से एक्सप्रेस वे गया, इस तरह के जांच इसमें भी हुए हैं जो आपका लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, इसमें भी यही आरोप लगे थे क्योंकि इसके किनारे जमीनें तमाम कुछ अफसरों ने, कुछ बड़े लोगों ने खरीद ली थी। तो अप्रिशिएशन जमीन का तुरंत होता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर उसमें कदाशयता क्या है, जांच बैठाई गई तो ये देखना पड़ेगा कि कदाशयता अवश्य किया गया है। एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि आप कहीं देखिए कि बिल्कुल देहात का पुराना पिछड़ा सा इलाका है, ऊसर बंजर पड़ी हुई है जमीन काश्तकार की, और एक सडनली वहां से कोई बाईपास गुजरता है, एक्सप्रेस वे गुजरता है, तो उसकी कीमत 20 गुना धड़ से बढ़ जाती है, तो इसको आदमी इनकैश करता है। सवाल सिर्फ इस चीज का है कि कदाशयता कहां इन्वॉल्व है। कुछ लोग इसी का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट, जितने रियल एस्टेट के लोग हैं वो सस्ती जमीन खरीदते हैं और उसको फिर गज फीट इंच के हिसाब से बेचते हैं। तो जब तक कि जांच में ये कदाशयता, जिसको मालाफाइडी कहते हैं, वो सिद्ध ना हो जाए तो इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि कौन गवाह बना क्या नहीं बना,
हर आदमी कहीं गवाह बन सकता है। कदाशयता सिद्ध होने के लिए जब जांच बैठा दी गई है और जांच आने वाली है, जांच ये भी नहीं बहुत लंबी कह दी कि 2 साल में जांच दें, हफ्ते 10 दिन की बात की गई है। उसके बाद अगर अब ये असंतुष्ट हैं या ये लगता है कि जांच ठीक नहीं की गई है, तब ये सब मुद्दे उठेंगे। मगर बड़े ही सदाशयता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, हमको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए जांच का, मेरा मानना ये है। जी बिल्कुल, जिस तरह से श्री प्रकाश जी आपका कहना है कि जांच का इंतजार जरूर करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मामले सामने आ रहे हैं, एक मामला तो सामने आया ही था, अभी दूसरी जमीन का मामला भी सामने आ गया है। ऐसे में यदि हम मान भी लेते हैं कि मान लीजिए एक जमीन के सौदे में ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर को गवाह बनने की जरूरत आन पड़ी, जल्दबाजी में फैसला लेना था इसलिए एक कदम उठाया, लेकिन जिस तरह से अब दूसरा मामला आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया जा रहा है, इस तरह से यदि एक एक कर जमीनें आती जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो वहां पर प्रशासन है, जहां पर काम किया जा रहा है, मंदिर ट्रस्ट के सचिव पर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, यदि एक के बाद एक इस तरह के मामले आएंगे तो फिर शक होना लाजमी है। और विपक्षी पार्टियों का तो ये काम ही है, वो तो अपना काम करेंगे चुनावी दौर में। नहीं, मैं देखिए, मैं सरकार में रहा हूं, मैं सेवा में रहा हूं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि कोई गवाह बन गया जी, अब वो कितनी बड़ा पदाधिकारी हो, तो ये कहीं कानून में बंदिश नहीं है। हमारे कोई मित्र हैं, हम बड़े पोस्ट पर, हम भी उनके गवाह बन सकते हैं, तो ये कोई कानून में कोई अपराध नहीं, कौन गवाह बन गया जमीन में। मैंने इसीलिए कहा कि ये कहीं रोक नहीं है कि आप मेयर हैं तो आप गवाह नहीं बन सकते। अगर उनका किसी से करीबी रिश्ता रहा होगा, कोई जान पहचान रही, तो गवाह बन सकते हैं। मगर मैंने कहा कि जब जांच आदेश हो गया है, कदाशयता कोई उसमें जब पाई जाएगी, तब उसके बाद रिएक्शन वाजिब बनता है। ये सब चीजें हम इसलिए विश्वास, हम कानून विश्वास करते हैं। ये कहां लिखा है कि मेयर साहब में गवाह नहीं बन सकते? अगर मेयर साहब का कोई करीबी रिश्तेदार है या कोई मित्र है, बहुत गहन मित्र है, या कोई ऐसी चीज है वो गवाह बना, तो मैं उनको कोई मनाही किसी कानून में लिखा है कि मेयर गवाह नहीं बनेगा। जी बिल्कुल, मगर आपके अगर पास आएंगे, सिद्ध होता है कोई कदाशयता, जी आपके पास वापस आएंगे, सर्वेश जी आपके पास भी वापस आएंगे। इसी बीच हमारे साथ सृष्टि कश्यप कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। सृष्टि जी स्वागत है आपका। सृष्टि, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने आज एक बार फिर से जमीन घोटाले को लेकर सवाल उठाए हैं, इस पूरे मामले में बार बार बात की जा रही है कि जांच तक के लिए इंतजार किया जाना चाहिए, अभी से किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। और दूसरी बात यह कि जिन 2 गवाहों को लेकर मुख्य तौर पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं, उसको लेकर पूर्व आईएएस हमारे साथ जो बैठे हैं, उनका कहना है कि कोई भी गवाह बन सकता है, तो फिर इतना हो हल्ला क्यों? नहीं, कोई भी गवाह बन सकता है, कोई भी जमीन खरीद सकता है, तो क्यों सभी लोग जो है जिनके नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर कोई भी कुछ भी बन सकता है, कोई आदिवासियों की जमीन भी ले सकता है जो जमीन बिक नहीं सकती है, वहां रामलला के मंदिर के अगल बगल की जमीनों को क्यों सिर्फ भाजपा के लोग के रिलेटिव्स ही खरीद रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स के रिलेटिव्स ही खरीद रहे हैं? वहां पे क्यों मेयर साहब के रिलेटिव्स ही वो जमीन खरीद पा रहे हैं? तो वहां पे क्यों नहीं समाजवादी के या कांग्रेस के या किसी भी अन्य पार्टी या क्षेत्रीय दलों के लोग वहां खरीद पा रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? जहां नाम भी आ रहे हैं वो भी भाजपा से जुड़े हुए, आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का ही नाम क्यों सामने आ रहा है? अगर कोई कुछ भी कर सकता है तो अगर 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में जो आदमी खरीद रहा है वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ है, वहां जिसकी विटनेस पे साइन हो रही है वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो बार बार अगर एक पार्टी का नाम सामने आएगा, एक पार्टी के लोगों का नाम सामने आएगा, तो इस पर सवाल बनता है। और यही सवाल प्रियंका गांधी जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए हैं, जिसकी हमारी बहुत छोटी सी मांग है, इसकी निष्पक्षता से आप जांच कराइए। हमने बहुत ही अपनी आस्था से, अपने प्रेम से हमने वहां चंदा दिया है, ट्रस्ट में पैसे दिए हैं, रामलला के नाम पे दिया है, तो हमें इस बात की निष्पक्षता से जांच चाहिए। इसमें बुराई क्या है? अगर आपने वहां कुछ गलत नहीं किया तो एक जांच एसआईटी गठन करके जांच करवा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, आपको भी कल को कहने को हो जाएगा कि आप तो हमेशा से सही थे। और अगर आप सही हैं तो जांच से भाग क्यों रहे? जी बिल्कुल, श्री प्रकाश सिंह जी, एक सवाल यहाँ पर और बनता है, इससे पहले मैं सवाल करूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज का मुद्दा में लगातार आज हम राम मंदिर घोटाले को, जमीन घोटाले को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे मामले में आखिर बड़ी मछली कौन है, किसकी शय पर तमाम खेल खेला गया, और यदि खेल खेला गया है तो जांच में क्या वो निकलकर सामने आ पाएगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए के न्यूज। तो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं, 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। से पहले भय, भ्रष्टाचार और जातिवादी के लिए बदनाम उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी ईमानदार सोच और दमदार काम से उत्तम प्रदेश बनाया है। योगी सरकार में प्रदेश में हुए बड़े बदलावों को किसानों से नौजवान तक और शहर से गांव तक महसूस किया जा सकता है। डबल इंजन की सरकार ने विकास के रथ पर सवार उत्तर प्रदेश को नई पहचान दी है। 4.5 साल में नए भारत में नए यूपी का जन्म हुआ है। बदलाव, सोच ईमानदार, काम दमदार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी जी खरीदते हैं। 5 मिनट बाद रवि मोहन तिवारी जी उसी 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेचते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का मुद्दा में आज हम आस्था के घोटाले को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अभी तक मंदिर जमीन को लेकर घोटाले में 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में बेचा गया था, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। कांग्रेस महासचिव ने आज इस पर एक बार फिर से सवाल उठाया है, लेकिन आम आदमी यूपी प्रभारी ने एक बार फिर से नई जमीनों को लेकर जो उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल ला दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट बने हुए हैं। आशुतोष वर्मा सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, सृष्टि कश्यप कांग्रेस से, कल्की राम ट्रस्ट दल अयोध्या से हमारे साथ बने हैं और XIAS श्री प्रकाश सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्री प्रकाश सिंह जी, आपसे मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से आपका कहना है कि जमीन खरीदी जा सकती है और अपॉर्चुनिटी के आधार पर यदि कोई ज्यादा रेट में बेचना चाहता है, उस समय जमीन की कीमत अधिक है तो ली भी जा सकती है, ये सामान्य सी बात है और ये मार्केट में होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि अब जब जांच की बात चल रही है सरकार के द्वारा, कांग्रेस महासचिव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में यदि मंदिर निर्माण ट्रस्ट का गठन हुआ था तो जांच भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जांच CBI या ED से होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस लेवल पर जांच कराई जा रही है उसमें पारदर्शिता होगी? देखिए, तुरंत उच्चस्थ लेवल मतलब टॉप लेवल की जांच कराए जाने की मांग, अगर जिस हिसाब से यहाँ पे मांगे उठती हैं कि तुरंत माननीय उच्चतम न्यायालय की जांच करा ली जाए, लेकिन श्री प्रकाश सिंह जी मुद्दा भी बड़ा है, राम मंदिर का मुद्दा काफी बड़ा ज्यादा हो जाएगा कि हर चीज पे नहीं। सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूं, मैं मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं कि अगर एक जांच एक प्रक्रिया होती है ग्रेजुअली चलने की जी, कि प्राइमा फेसाई जब कोई चीज प्राथमिक रूप से कोई चीज स्टैब्लिश हो, प्राइमा फेसाई कोई चीज स्टैब्लिश हो,
तब ऊपर जांच के आदेश दिए जाते हैं। इतना आसान नहीं है। देखिए, कहना बहुत आसान होता है, मगर एक प्रक्रिया की गरिमा होती है कि आप प्राइमा फेसाई कोई चीज एस्टैब्लिश हो जाए, तब उसके बाद वो जांच आप और ऊंची संस्था को और किसी को दें। आप आने तो दीजिए, इतना इंपेशेंट क्यों? इतना वक्त गुजर गया, 7 दिन में आसमान तो नहीं गिर रहा है। मैं उल्टा सवाल कर रहा हूं कि इतना अधीरता क्यों है? 7 दिन इंतजार नहीं कर सकते? मैं तो दूसरी बात कर रहा हूं ना। आप 7 दिन इंतजार करिए, उसके बाद कहिएगा आप ये जांच होनी चाहिए। ठीक है, आपका सवाल हम अगर 7 दिन में आसमान गिरा जा रहा है। सर्वेश मिश्रा जी, जिस तरह से श्री प्रकाश सिंह जी का कहना है कि इतनी अधीरता क्यों, 7 दिनों के बाद जांच आ जाएगी, ये संतुष्ट नहीं होंगे तो उसके बाद भी आप सवाल उठा सकते हैं। एकदम जवाब। पहली बात तो सर ने कानून की बात करी, बहुत अच्छी बात करी, बस उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। पहली बात तो मैडम मुझे लग रहा है कि आपको भाजपा के प्रवक्ता बैठाना चाहिए थे। खैर, इसमें मैं एक बात बता दे रहा हूँ, नजूल की जमीन जो सरकारी जमीन होती है, सभी अधिकारी जानते होंगे। इस तरह के आरोप न लगाएं, भाजपा प्रवक्ता बता दे, आपकी बात न करे तो दूसरी बात नहीं कहा है। उनका कहना है कि भाजपा की प्रवक्ता बिठानी चाहिए थी। डिसेंसी मेंटेन है। जी मैंने पहली बात तो देखिए, नजूल की जमीन हर व्यक्ति जानता है कि सरकारी जमीन होती है, सर भी जानते होंगे, बेची नहीं जाती। इस राम मंदिर में जमीन खरीद में इतने बड़े घोटाले हुए हैं कि जो सरकारी जमीन है उसको भी बेच दी गई है ट्रस्ट को। जी, अब आप खुद बताइए, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि भाई कोई जीएस की जमीन हो, नजूल की जमीन हो, उसको बेची नहीं जाएगी। नजूल की जमीनों तक को बेचा गया और 7 दिन की बात कौन कर रहा है? ये मामला पिछले कई महीनों से उठता हुआ आ रहा है। ये तो हर रोज जब बड़े से बड़े खुलासे खुल रहे हैं। लेकिन अब तो जांच के आदेश दे दिए गए हैं ना, तो अब 7 दिन तो इंतजार किया जा सकता है ना सर्वेश। पहली बात तो समझिए कि इतने बड़े बड़े अधिकारियों की जांच करेगा कौन? अगर योगी सरकार के अधिकारियों के खिलाफ उन्हीं का कोई अधिकारी जांच करेगा, वो विशेष सचिव रैंक के कोई अधिकारी करेंगे, कैसे जांच हो पाएगी? निष्पक्ष जांच संभव ही नहीं है। इसके लिए जो हमारे डिमांड है कि एक एसआईटी गठित करके उससे जांच कराई जानी चाहिए। पहली बात, अपनी सरकार के बड़े अधिकारियों की जांच छोटे अधिकारियों से कराना किस तरीके से निष्पक्ष हो सकता है? क्या संभव है? ये तो मजाक है एक तरीके का। ये किस तरीके की बातें की जा रही है? ये देखिए मैम, कोई चाहे किसी तरीके से भी कोई कह सकता है, हो सकता है सर बड़े एक IAS ऑफिसर हैं, बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन मैं इस एक आम आदमी होने के नाते इस तरीके की किसी बात को भी मैं नकारता हूं कि उच्च अधिकारियों की जांच उनके ही निचले अधिकारियों को दे दी जाए और कही जाए कि आप भरोसा रखिए हम सही करेंगे। किस तरीके से सही करेंगे? सरकारी जमीनें बेच दी, 21 बीघा आप 5-5 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बेच दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जिस जमीन का असली मालिक था उसी को ट्रस्ट पैसा देता, क्या दिक्कत थी? सवाल तो सिर्फ इतना ही है कि हर एक जमीन में गवाह वही कैसे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जो जमीन का मूल मालिक है उसे पैसा क्यों नहीं मिला? उन गरीबों को पैसा नहीं मिला? उनके बीच में भाजपा के ये नेताओं को पैसा क्यों दिया जा रहा है? ये भाजपा के नेता दलाल की तरह क्यों काम कर रहे हैं? ये जब भगवान श्री राम के नाम पे जमीनें। सर्वेश जी, आपके सवाल पे मैं कल्की राम जी के पास जाना चाहूंगी। सर्वेश जी, आपके सवाल पे मैं कल्की राम जी के पास जाना है। कल्की राम जी, जिस तरह से जमीनों की यहाँ पर बात हो रही है और आपका साफ तौर पर कहना है कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, सर्वेश जी ने एक सवाल उठाया है कि सीधे मालिक से क्यों नहीं खरीद ली गई जमीन, क्यों बीच में ब्रोकर की जरूरत पड़ी? यदि मालिक से बात की जाती तो मना तो नहीं करता राम मंदिर ट्रस्ट के लिए? देखिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इस पूरे प्रकरण में कोई घोटाला नहीं है, क्योंकि ये लोग पहले मंदिर आए, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना भव्य मंदिर बन, खाली इनके सबके सीने पे सांप लौट रहा है कि कैसे 108 एकड़ में मंदिर बन रहा है। रही बात ब्रोकर ने, उस पर ये सुनने में आया है कि उसने खुद एक बयान दिया है कि वह एग्रीमेंट उसने बहुत पहले करा रखा था। कोई भी जमीन खरीद का फरोख्त हो, हर जगह मालिक उपलब्ध नहीं रहता है, एक न कोई माध्यम होता है। जी, एग्रीमेंट में तो 2 करोड़ थी ना, 18 करोड़ तो 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद बेची गई ना। इस सारे प्रकरण का एक मंतव्य है कि मंदिर निर्माण का कार्य बाधित हो, बाकी कोई मतलब नहीं है। मंतव्य का कहीं कुछ नहीं है भाई। पहले ये लोग आते हैं मंदिर में मत्था नवाते हैं, फिर सोचते हैं कि कोई टिकड़म करो, कोई टिकड़म करो। अरे अगर खरीदा गया नहीं तो कैसे 67 एकड़ 108 एकड़ में हो गया? कैसे हो गया आप बताइए? देखिए, खरीदेगा तभी तो होगा। और मंदिर के बगल की ही जमीन खरीदी जाएगी। आपको बता दें, इसमें ना बेचने वाले को दिक्कत है, ना खरीदने वाले को दिक्कत है, जिसका कोई मतलब नहीं है। जी, बेचने, कल्की राम जी, बेचने और खरीदने वाले को कैसे दिक्कत होगी यदि बीच में पैसा कमाया जा रहा होगा? उनका सवाल, सर्वेश जी का सवाल तो सीधा है कि मालिक से सीधे खरीदते हैं। अगर हमारी जमीन है, अगर हमको अच्छा आज मौका है, आज बता दें, अयोध्या में जो जमीन
पीछे 2 साल पहले 10,000 रुपया बिस्वा में मिलती थी, आज वो 5 लाख रुपया बिस्वा नहीं मिल रही है। जमीन का रेट बढ़ गया है मंदिर का फैसला आने के बाद से। तो अब क्या बताया जाए, इनको कुछ मतलब नहीं है। रही बात भाजपा की, मंदिर की पैरवी शुरू से भाजपा कर रही, सारा काम भाजपा कर रही, तो आएगा कौन लोग? तो कैसे वो चीज 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में कैसे 18 करोड़ की हो जा रही है कल की राम जी? देखिए, जब मंदिर का फैसला आने तक का इंतजार हुआ इस बात के लिए। जब फैसला आया उसके बाद से जमीनों के दाम बढ़े हैं, उसके पहले नहीं बढ़ते। 2 करोड़ में खरीद के 18 करोड़ में 5 मिनट का कैसे हो गया? ये फर्क बस हमें समझा दीजिए कि 5 मिनट में उस प्राइस का इतना इन्फ्लेशन कैसे हो गया? देखिए, वो इतनी बड़ी जमीन में नहीं थी, बहुत बड़ी जमीन है। आशुतोष जी अपनी बात कहिए, सृष्टि जी आपके पास आते हैं। जी आशुतोष, 2 सवाल बड़े हैं जो 5 करोड़ 5 मिनट में 15 मिनट में हो गए, वो तो सब पब्लिक डोमेन में है। सिर्फ 2 बड़े सवाल है। पूर्व आईएएस बैठे हुए हैं, वो इस बात को तार्किक कैसे मान सकते हैं कि जिस हरीश पाठक ने इसका सौदा किया, उसको 2 तरीके से सौदा किया। पहला सौदा जो किया उसने वो डायरेक्टली ट्रस्ट के साथ में किया, और दूसरा सौदा बिचौलियों के साथ में किया। अब सवाल आता है कि सौदे में गवाह कौन था? गवाह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, वो ऋषिकेश उपाध्याय जो मेयर है भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या के, और दूसरे अनिल मिश्रा जो जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, कोई बीजेपी के नेता है। अब देखना है कि हरीश पाठक कौन है। देखिए, हरीश पाठक ये वो व्यक्ति हैं जो 2016 से इनके ऊपर धोखाधड़ी गमन का केस चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इनके घर की कुर्की कर रखी है और ये अभियुक्त के रूप में फरार चल रहे हैं। वो आदमी श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्ट को बेचता भी है। अब भी आप सवाल नहीं करेंगे, अब भी गवाह पे आप उंगली नहीं उठाएंगे, तो फिर ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। दूसरी चीज, एक बहुत बड़ी बात और भी अभी निकल गया है, जो ये तो खबर मैंने मई और जून की बताई। अभी जो नई खबर जो एक और निकल गया है कि अयोध्या के जो मेयर के भांजे हैं, उन्होंने 20 लाख में जमीन खरीदी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 2 करोड़ 50 लाख में बेच दिया, और 3 महीने के अंदर ये रेट बढ़ा दिया। और ये कौन है? ये ऋषिकेश उपाध्याय जी। ये क्या लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे कि मेरा मानना है कि राष्ट्रवाद और भक्ति के साथ भारत का युवा दुनिया के लिए एक नया बदलाव का केंद्र बन सकता है। क्या बदलाव है? 15-15 मिनट में बदल रहा है देश। अगर ऐसे इस देश में हालात होंगे, और तब भी आप कहेंगे, और जांच पे तो आप जान ही रहे हैं, और आप भी उसी ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं कि जांच कौन कर रहा है, विशेष सचिव कर रहा है, किसकी कर रहा है, उपायुक्त की करने जा रहा है। मतलब ये तो मतलब ऐसे मत बोलिए। श्री प्रकाश सिंह जी, 7 दिन के अंदर। जी आशुतोष जी आपके पास आते हैं। श्री प्रकाश सिंह जी, आशुतोष जी ने जो 2 सवाल उठाए हैं उन पर क्या कहना है आपका? जी देखिए, ये जो कह रहे हैं एसआईटी की बात की, सीबीआई की बात की, एसआईटी में भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है वो इंस्पेक्टर लेवल से ही शुरू करता है, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी तक के बयान दर्ज करता है। सीबीआई में भी जो रैंक वही रहते हैं, एजेंसी का गठन डिफरेंट टाइप का है, उनका कंट्रोल डिफरेंट है। मगर ये कहना कि इतना छोटा अधिकारी ऐसी जांच को, इसके भी सैकड़ों एग्जाम्पल हैं कि बड़े छोटे अधिकारियों ने बड़ी अच्छी जांच की है और ऐसे लोगों को फंसाया है जो उनके 10-10 रैंक ऊपर थे। हम यही सिर्फ कह रहे हैं कि आप 7 दिन इंतजार कर लो। अगर आपको ये लगे कि ये सब चीजें उसमें गोलमोल की गई हैं या जांच कायदे से नहीं की गई हैं, सब मुद्दे ओपन है। मगर 7 दिन के अंदर जब ये एक किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री आदेशित किया गया कि जांच हो रही है, तो 7 दिन इंतजार करने में कोई हर्ज नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि इस जल्दबाजी में और गड़बड़ियां होती हैं। और मुझे लगता है कि ये होना वो चीज और रुक जाएगी। इस जांच का पता आप जाए मना कर 1 महीने पहले ये कैसी जांच होगी और उसका तो रिजल्ट एक जांच हो रही, इसको होने दीजिए। उसका रिजल्ट अगर आप असंतुष्ट हैं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हाँ ये इसमें बेईमानी की गई है या प्रभाव में आके की गई है, तब मुद्दे फिर जीवित हो जाएंगे। सिर्फ ये कोरोना में ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं, वैसे यहाँ भी कुछ हुआ नहीं। पूरे उत्तर प्रदेश ने, पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा कि ऑक्सीजन कोई नहीं मरा, बॉर्डर पे किसानों की मृत्यु नहीं हुई। इस ये हालात है कि डेटा के नाम पे कुछ है ही नहीं, लेकिन कागज सबके मांगेंगे ये।
जी बिल्कुल। तो यहाँ पर तीनों ही पार्टियों के द्वारा, सपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के द्वारा सीधे तौर पर जांच पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। श्री प्रकाश जी, आपका बार बार कहना है कि 7 दिन का समय है, लेकिन तमाम विपक्ष जो है वो इस जांच पर भरोसा ही नहीं कर रही है, तो क्या करेंगे? क्या सरकार को अब इस जांच के बाद दूसरी जांच के लिए भी सोचना चाहिए? देखिए, इसमें भी मोटिव होना चाहिए ना। अगर आप भी किसी जरूरत से, आप भी तो प्रेशर डाल रहे हो, फिर आप भी तो प्रेशर ही डाल रहे हो ना। उनको कह रहे हैं कि आप प्रेशर डाल सकते हो, तो आप भी प्रेशर डाल रहे हो कि 7 दिन से पहले ही कर दिया, भाई 7 दिन इंतजार कर लीजिए। ये भी तो प्रेशर डालना हुआ, इसको भी तो आप देखिए। ये नहीं प्रेशराइज कर रहे हैं आप, नहीं वो ये भी प्रेशराइज करना हुआ। ये नेचुरल प्रक्रिया को डिस्टर्ब करता है। एक होने दीजिए, 7 दिन देखते देखते उधर जाएगा, फिर आप देखिए क्या होता है। आपका सब कुछ नहीं है, बिल्कुल जाइए, आप खुद अप्रोच करिए। जी आशुतोष जी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जांच पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आप अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, मैं जो होता है प्रक्रिया, ऐसे में तो आपके समय में भी जितनी जांचें हुई होंगी वो सारी जांचें भी प्रभावित हुई थी क्या? बहुत बढ़िया जांच की है, बहुत अच्छे लोगों को बताया है। जी सर्वेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। सर्वेश जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। अधिकारी की निष्ठा पे अभी वे शक कर रहे हैं जो जांच कर रहा है। सबसे बड़ा अन्याय तो ये है कि जो अधिकारी जांच कर रहा है उसकी निष्ठा पे आपने अभी ये शक कर दिया। हो सकता है बड़ा ईमानदार अधिकारी होगा, उसका कॉल फिर अच्छा हो, जांच बढ़िया करे। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश के सिस्टम को समझ नहीं रहे। उसके अधिकारी कर लेंगे अच्छे से। आप ये कहना चाह रहे कि उस नीचे पाए? मैं समझ में 38 साल सेवा में रहा हूँ, खूब समझता हूँ। और इसमें ये भी देखें, बड़े बड़े तमाम अधिकारियों ने बड़ी अच्छी अच्छी जांचें भी की हैं, ऐसा नहीं है। सर एकदम आप सही कह रहे हैं। हो सकता है हमारी उम्र के बराबर आपका अनुभव भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सर उसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं, जिस तरीके की आप कह रहे हैं, लगे उत्तर प्रदेश में आपने। ठीक है आशुतोष जी, आपसे सवाल है मेरा। आपने सब देखा नहीं है, ठीक है, आपने देखा नहीं है। आप लोग भी जल्दी में बात कर रहे हैं, जल्दीबाजी में बात कर रहे हैं। आशुतोष जी, मेरा सवाल आपको मैं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि बहुत छोटे अधिकारियों ने बड़ी अच्छी अच्छी जांचें की। आशुतोष जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश की यदि बात की जाए तो भाजपा से पहले सपा की सरकार थी, तो क्या माने कि समाजवादी पार्टी में भी जितनी जांचें हुई होंगी वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई होंगी? नहीं, क्यों प्रभावित होंगी? आप एक जांच का नाम बताइए, कौन सी ऐसी जांच हुई है जिसपे आपको लगा? तो जिस तरह से आप अपनी सरकार को पाक साफ बता रहे हैं, ऐसे में जांच होने से पहले किसी जांच अधिकारी पर सवाल उठा देना भी तो ठीक नहीं है ना? जो पुत्र है वो वहाँ टहलते हुए जाते हैं कि अपनी जांच कर रहे हैं। इस देश में अब इतना भी भ्रष्टाचार पड़ रही है कि इस जनता ने इतनी भी आंखें नहीं बंद करनी है जो इस पे अब आवाज भी नहीं उठाएगी। मतलब इस देश की जनता ने इतनी भी आंखें और कान नाक बंद नहीं कर लिए हैं कि योगी जी एक स्पेशल सेक्रेटरी से कहेंगे कि तुम मंदिर की जांच करो और 1 महीने बाद मैं चुनाव लड़ूंगा और तुम मुझे उसमें दोषी करो। मतलब ये तो गजब है। मतलब आप वाकई आपने 38 साल नौकरी करी है और आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कह रहे हैं, तो मुझे वाकई इस बात पे सवाल उठाना पड़ेगा कि आप क्या बात तो आप अपना तंत्र कहीं और से ले आइए ना, बाहर से। आप कहीं और से बाहर से तंत्र ले आइए, इन्हीं से जांच कराएंगे ना। कहां से कराएंगे भाई? कुल मिला के मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ एक आदमी नहीं हुआ है क्या? मंदिर निर्माण में बहुत बड़ी रकम हमने दान में दी है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं इनके पास 1 रुपए की दानदाता की पर्ची नहीं है। जी कल की राम जी, जांच को लेकर तो यहाँ पर तमाम विरोधी पार्टियों के द्वारा सीधे ही जांच पर सवाल उठा दिया गया। कल की समर्पण निधि अभियान चालू हुआ, सबसे पहले पंडित कलकीराम ने एक मोटी रकम दान की है। कलकीराम जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं डेली राम का दर्शन करने जाता हूँ, मैं नित्य दर्शन जाता हूँ और जब देखता हूँ, बता दें अगर आवश्यकता 1 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में खरीदे, लेकिन मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए। क्यों? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये सब चाहती है कि मंदिर का निर्माण रुक जाए। कलकीराम जी, मेरा सवाल सुनिए। कलकीराम जी सुन लीजिए। गुमराह करना है। कलकीराम जी पहले सवाल सुन लीजिए। सर्वेश जी, एक एक कराऊंगी, एक एक कराइए, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे तो कहाँ जा रही है डिबेट। कलकीराम जी, मेरा सवाल सुनिए। जिस तरह से यहाँ पर तमाम घोटालों को लेकर विपक्षियों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में शुरू से ज्यादा संजीदगी बरती जानी चाहिए थी? जिस तरह से जमीनों को लेकर खरीद फरोख्त की गई है, उसमें और अधिक पारदर्शिता की जरूरत पहले से थी। क्या आपको लगता है?
भाजपा के नेता इस से लगे रहे तो कराएगा कौन? समाजवादी पार्टी के गोली चलवा रहे थे, आम आदमी पार्टी के कह रहे थे कि वहां मस्जिद होना चाहिए। आज तो मजबूरी है सबकी रामलला के पास आना। आज तो जिन लोगों ने भगवान राम को काल्पनिक बताया, आज वो भी अयोध्या आने के लिए मजबूर है। मोदी है तो मुमकिन है, हम सबके हैं, चंदे में चोरी आज तो सबके हो गए, आज सबके हो गए। इसके पहले तमाम चुनाव हुए और अयोध्या आता था, आज तो सारा आदमी अयोध्या ही भाग रहा है। ठीक है सृष्टि जी, जिस तरह से आज प्रियंका गांधी इस पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं, इससे पहले चुनाव से पहले कभी इस पर बात नहीं की थी। सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया, लेकिन अब क्योंकि चुनाव नजदीक है तो कहीं ना कहीं राम मंदिर नहीं तो जमीन घोटाले को लेकर ही सही कुछ ना कुछ वोट तो मिल ही जाएंगे। क्या ये रणनीति नहीं है कांग्रेस की? अरे पंडित जी ऐसे अट्टहास लगा रहे हमने आप हंस तो ऐसे ना जैसे हमने आपसे पूछ लिया आपके पैसे कहाँ से आए दान देने के लिए, आप तो संत आदमी हैं। तो थोड़ा ध्यान रख के सुन लीजिए 2 मिनट। प्रियंका गांधी जी ने जो उजागर किया वो राम मंदिर का उजागर नहीं किया, उन्होंने घोटाले की बात की है। वहां पे राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो तथाकथित अनुयायी है उनके नाम पर ये जो भूमि घोटाला हो रहा है उसको उजागर किया गया है। और ये जो घोटाला है, और ये बात हम कभी वोट के लिए नहीं करते। क्यों राहुल गांधी जी ने राफेल का मुद्दा उठाया, उससे वोट्स पे इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा, लेकिन वो देश हित का मुद्दा था, वो हमारी देश की सिक्योरिटी का मुद्दा था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने उठाया। जबकि हमें पता था जनता को उतना फर्क नहीं पड़ेगा शायद, उसमें कुछ निकल कर भी नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उस चीज को उठाया। और फ्रांस की सिक्योरिटी ने माना, वहां के अखबारों ने माना कि वहां घोटाला हुआ था। तो ये बात अगर हमारे देश की गोदी मीडिया ना दिखाए वो दूसरी चीज है। और जैसे पंडित कालकीराम जी कह रहे थे कि उन्होंने बड़े चंदा दिया, बहुत मोटी रकम दी, इतना दिखा के दिया, तो पंडित जी आप तो संत आदमी, इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? मुझे तो लगता है पंडित जो बनता है वो दुनिया का मोह माया छोड़ देता है। दूसरी बात, आपने दिया, बहुत अच्छी बात है, हम सबने दिया कि हमारा राम में आस्था है, और हमारी राम में जो आस्था है वो आपकी राजनीति के लिए नहीं है। अगर हमारी आस्था के साथ वहां खिलवाड़ किया गया, वहां पे उनके साथ धोखाधड़ी की गई है, हमारे साथ छल कपट हुआ है, तो हम जरूर इस बात का सवाल को उठाएंगे। बहन जी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है। पंडित जी शांति, 1 मिनट शांति। हमारी बहुत छोटी सी मांग है कि अगर यहाँ घोटाला हुआ है तो कृपया करके एसआईटी गठन करके एक जांच करवा दीजिए, जो हमने राफेल के मामले में भी बोला था, हम राम मंदिर के मामले में भी बोल रहे हैं। लेकिन सृष्टि जी जांच तो सरकार के द्वारा हो रही है, अब किससे जांच होगी ये भी कांग्रेस बताएगी? क्यों एसआईटी गठन कराने में दिक्कत क्या है? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर वहां बन रहा है तो हम चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ही वहां पे जांच भी हो। उनके किसी रिटायर्ड जज को आप बेंच बना के वहां दे दीजिए एसआईटी में। दिक्कत क्या है, बस हमें इतना जानना है। सृष्टि जी दिक्कत यहाँ पर ये है कि देश में इतने मामले होते हैं, कल को कांग्रेस खड़ी हो जाएगी कि हर मामले की जांच सीबीआई से नीचे होनी ही नहीं है। कैसे करेगी सीबीआई हर मामले की जांच? अगर आप ये समझ रहे हैं कि राम मंदिर एक बहुत छोटा सा एवरीडे का मामला है तो आप गलत समझ रहे हैं। अगर राम मंदिर की जांच मेरे लिए राम मंदिर छोटा मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर श्री प्रकाश सिंह जी का भी कहना है कि आप इंतजार कर सकते हैं 7 दिन। इतना बड़ा मामला जिसके साथ लाखों लोगों की धर्म और आस्था जुड़ी, जिनके साथ धोखा हुआ है इस पार्टी के द्वारा, जिसको लूटा गया है, जो चोर पार्टी है, अगर हम चाहते हैं ठीक है, और आपको ठीक चुनाव के 2 महीने पहले याद आया एसआईटी की जांच हो जाए। ठीक है सृष्टि जी, कांग्रेस को चुनाव के ठीक 2 महीने पहले याद आया। आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो फिर भी काफी दिनों पहले इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन प्रियंका गांधी जब आज इस मुद्दे पर बात करती हुई नजर आती हैं। प्रियंका गांधी ने आज ये मुद्दा उठाया या दिक्कत ये है कि मुद्दा उठाया क्यों? नहीं, मुझे इससे क्या दिक्कत होगी? मुझे उससे आशुतोष जी ठीक है देखिए जी आशुतोष कि बात ये नहीं है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जैसे आपने भी कहा कि भाई अब ये जब विपक्ष तैयार करेगी, तो मैंने कहता है कि अभी गलती से कहीं समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया होता तो अब तक बुलडोजर, सीबीआई, ईडी और रेड सारी हो गई होती। और कल ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि सांच को क्या आज, तो आज हम भी पूछ रहे हैं भाई सांच को क्या आज, आप एक कराइए। और वो बिल्कुल सही बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत ये फैसला हुआ है कि इस देश में राम मंदिर बनना चाहिए, तो उसके अंदर क्यों गड़बड़ी हो रही है? तो सुप्रीम कोर्ट के एक सिटिंग जज के अंदर इसमें जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? बात ये नहीं है, बात ये है कि जिस कार्य प्रणाली में आप काम कर रहे हैं उसी कार्य प्रणाली में एक अफसर से कहते हैं कि आप मेरी जांच, क्या ये प्रैक्टिकल रिमार्क है? मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत ही बड़ा दुखद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया
इस जांच को एक विशेष सचिव के हाथ में दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर इतने बड़े घोटाले की जांच कर दे। विपक्ष तो इसकी मांग मई 2021 से कर रही थी। आपने तो साफ साफ बोल दिया कि हमने घोटाला नहीं किया है। तो आज जब चुनाव के समय आपके सामने ये इतनी बड़ा मुद्दा खुल गया है तो एक विशेष सचिव की, आप बताइए इसके पहले कौन सी ऐसी प्रदेश की कोई जांच विशेष सचिव के हाथ में हुई थी जो बड़ा मुद्दा नेशनल न्यूज पे आया था? बता दीजिए। आप भी बैठे हैं एंकर और ये पूर्व IAS साहब भी बैठे हुए, नहीं जवाब है इनके पास जी, बिल्कुल, क्योंकि आप भागना चाहते हैं जी। नहीं जी जवाब मैं जरूर लेती हूँ। श्री प्रकाश जी, यहाँ पर जो आशुतोष जी ने सवाल उठाया है, साफ तौर पर इनका कहना है कि राम मंदिर मुद्दे पर जिस तरह की जांच सौंपी गई सरकार के द्वारा वो नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर इनका कहना है कि ईडी के द्वारा, CBI के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही जांच होनी चाहिए। इस तरह के मुद्दे की जांच अभी तक इस लेवल पर नहीं हुई है। क्या कहना है इस पर आपका? भाजपा ने आज तक राम मंदिर को, श्री प्रकाश जी के पास हम वापस बाद में आएंगे। सर्वेश जी बार बार श्री प्रकाश जी इस बात को लेकर कह रहे हैं, यदि मुझे इस पूरे मामले में सच्चाई हर कोई जानना चाहता है, मैं यहाँ पर किसी का पक्ष रखने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह से एक एक्स IAS ऑफिसर यदि कह रहे हैं कि जांच की एक प्रणाली होती है और 7 दिन का इंतजार करने की बात कर रहे हैं, तो 7 दिन का इंतजार करने में इतनी आपत्ति क्यों है? दूसरी बात यह है कि यदि इस मामले में 7 दिन का इंतजार करने में आपत्ति है तो फिर बाकी जब जांचें होती हैं उस पर इतना बवाल क्यों बचता है? यदि ईडी जांच कर रही है दूसरे मुद्दों की तो उस पर तो बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया जाता है, और यदि एक जांच चल रही है, यदि उस जांच से संतुष्टि नहीं होगी तो जाहिर सी बात है कि अगली जांच का आदेश दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो स्वाभाविक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के इस मामले पर जांच करने की नीयत है तो ये मामला मई 2021 में उठाया गया पहली बार, और दूसरी बात ये चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जनता सब जगह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही वहां जवाब मानने लगे कि राम मंदिर चंदा चोर आवाज आने लगती है इनकी रैलियों से बीच बीच से, अब उनसे बौखलाने लगे। और वहां पे एक जांच पे एक सीधी सी बात सोच के रखिए कि जिस जमीन के मामले में विधायक, मेयर, कमिश्नर, DM, SDM, ADM, रेवेन्यू कमिश्नर, CRO सब लोग इन्वॉल्व हैं, इतने बड़े बड़े जब लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उनकी जांच एक योगी आदित्यनाथ सरकार का ही एक निचले स्तर के अधिकारी कर सकते हैं इनका जांच? क्या ये संभव है उत्तर प्रदेश की व्यवस्था में? और वो भी आज की व्यवस्था में जो मामला 2021 से चलता आ रहा है। और सीधी सी बात है, अभी आज तो हमारे पूर्व IAS सर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये कानून की बात जी श्री प्रकाश जी तमाम पार्टियों के द्वारा, यहाँ पर आशुतोष जी के द्वारा भी, सर्वेश जी के द्वारा भी बार बार इसी बात को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस लेवल पर जांच कराई जा रही है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही होनी चाहिए। आप हालांकि इस बात को कह चुके हैं कि 7 दिन का इंतजार करना चाहिए, लेकिन विपक्षियों को इस पर भरोसा नहीं है। मैं फिर क्लियर करता हूं, मैं फिर स्पष्ट करता हूं। पहला प्रश्न कि माननीय उच्चतम न्यायालय को किसी भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदेशित नहीं कर सकते, वो या तो स्वयं संज्ञान लेंगे या कोई PIL में जाए, नंबर 1। नंबर 2, सृष्टि जी को मैं बता दूं कि SIT का गठन भी प्रदेश सरकार करती है और उसमें भी वही अधिकारी होते हैं, वही एक इंस्पेक्टर रैंक का होगा, डिप्टी SP रैंक का होगा, SP रैंक का होगा और ये UP पुलिस के ही होंगे जी। तो ये भी अब आप उन पर कैसे विश्वास करेंगे? फिर तो चीजों को पहले जानिए, कानून को जानना, प्रक्रिया को जानना बहुत जरूरी। आप बार बार SIT कह रही हैं, SIT क्या होता है? SIT को भी सरकार गठित करती है जी। होम से आदेश होगा, SIT में भी वही रैंक होते हैं, वही इंस्पेक्टर आज हैदराबाद कोतवाली में तैनात है, कल वो SIT में तैनात होंगे, वही CO साहब यहाँ तैनात है, वो SIT में होंगे, तो अधिकारी तो वही है, फिर उन पे क्यों विश्वास करेंगे? उन पे मत करिए आप विश्वास, चीज तो वही है, उसी सरकार के वही अफसर है, खाली एक नाम SIT दे दिया गया। तो भाई एक अफसर की इंटीग्रिटी पे पहले से डाउट मत करिए। हो सकता है अधिकारी बहुत बढ़िया जांच करते तो 7 दिन हमको कह रहे खाली 7 दिन इंतजार करो, उसके बाद फिर बैठ लीजिएगा 7 दिन बाद। 7 दिन का सब्र नहीं है तो ये आपकी तरफ से भी जाती है ना भाई। जी बिल्कुल सर्वेश जी, जिस तरह से यहाँ पर श्री प्रकाश जी का कहना है, नहीं मैं भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पिछली मैं कम से कम 5 सरकारों में रहा हूँ। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहाँ पर
कुल मिलाकर यहाँ पर विपक्षियों के द्वारा जिस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि कल दूसरी कंपनी के द्वारा जांच, सीबीआई के द्वारा जांच के आदेश दिए जाएं तो सीबीआई पर ही सवाल उठा दिए जाएं। खैर, ये चर्चा का विषय बना रहेगा, जांच के बाद ही पता चलेगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, क्या निकलकर सामने आता है, या इस मामले में आगे भी विपक्षियों के सवाल बने रहते हैं। फिलहाल आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशुतोष जी धन्यवाद, सर्वेश जी धन्यवाद, कल्की राम जी धन्यवाद, सृष्टि आपका धन्यवाद और श्री प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का मुद्दा में जिस तरह से आज हम राम मंदिर जमीन को लेकर, घोटाले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस महासचिव और आम आदमी पार्टी के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साफ तौर पर जांच के आदेश दिए गए हैं, 7 दिनों के बाद इस बात को लेकर खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस मामले में क्या कोई दोषी था, और यदि दोषी था तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे में आगे आने वाला समय बताएगा कि जांच होने के बाद क्या वाकई में गुनहगार निकलकर सामने आता है, या बड़ी मछली की जो हम बात कर रहे हैं वो बड़ी मछली दबी की दबी रह जाती है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।